गांव की चौपाल पर बुजुर्ग पंडित सोमेश अपने शिष्यों के साथ बैठकर वेदों के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। चारों ओर मिट्टी की सौंधी खुशबू है और हवा में मधुर पक्षियों का कलरव घुला है। शिष्य उत्सुकता से पंडित सोमेश की ओर देख रहे हैं। उनके हाथों में ताड़पत्रों की पोथियां हैं। शिष्य अरुण ने हल्के स्वर में पूछा, गुरुदेव, वेदों का महत्व क्या है? क्या वे आज के समय में भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं? शेष शिष्य भी ध्यानपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे कि पंडित सोमेश क्या उत्तर देंगे। पंडित सोमेश ने गहरी सांस ली और बोले, वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान का अथाह सागर है। इनमें जीवन के हर पहलू, ध्यान, विज्ञान, संगीत, चिकित्सा का उल्लेख है। उनके शब्दों के साथ ही अग्नि का प्रकाश शिष्यों के चेहरों पर उम्मीद की चमक ले आता है। शिष्या सुमित्रा, जो ताड़पत्र पर नोट्स बना रही थी, उत्साहित होकर बोली, गुरुदेव, क्या वेदों में आज के विज्ञान की बातें भी मिलती हैं? सभी शिष्य जिज्ञासा से झुककर प्रतीक्षा करने लगे। पंडित सोमेश ने ताड़पत्र से एक श्लोक पढ़ा, फिर बोले, वेदों में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी की गति, औषधियों का महत्व, ध्वनि और संगीत की शक्ति तक का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में तो जल चक्र और मौसम के चक्र भी समझाए गए हैं। शिष्य गहरे गर्व और विस्मय से एक दूसरे की ओर देखने लगे। अरुण ने चुपचाप कहा, क्या यह ज्ञान केवल पंडितों तक सीमित है या कोई भी इसे समझ सकता है? उसकी आंखों में उम्मीद और आत्मविश्वास की झलक थी। पंडित सोमेश मुस्कुराते हुए बोले, वेदों का ज्ञान सबके लिए है। ये हमें अपनी प्रकृति, समाज और आत्मा को जानने की प्रेरणा देता है। वेद हमें सत्य, अहिंसा और मेहनत का महत्व सिखाते हैं, जो हर युग में प्रासंगिक है। उनकी वाणी में गूंजते अनुभव ने सभी को प्रेरित किया। सुमित्रा ने श्रद्धा से सिर झुकाया। गुरुदेव, आज से हम वेदों का अध्ययन और गहराई से करेंगे। बाकी शिष्यों ने भी सहमति में सिर हिलाया। सबका स्वर एक साथ गूंज उठा। वेद पाठ की गूंज गांव के कोने कोने में फैल गई। पंडित सोमेश के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। ज्ञान की यह विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी।